हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये नोमेनक्लेचर से। इसमें रूल्स भी नोमेनक्लेचर के लगते हैं, बट यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्टली हमें गिवन नहीं होते, वो हमें एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक लाइन नोटेशन में हमको दिखाए जाते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में, और हमें उनका नाम लिखना होता है। तो देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में बात करेंगे तो जो कॉर्नर्स होते हैं इस पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन्स। ये जो बैंड्स होते हैं यहाँ पर कार्बन्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल चेन की तरह बनाऊं तो नॉर्मल चेन में देखो एक नीचे कार्बन है, देन एक ऊपर कार्बन है, ठीक है, देन एक नीचे कार्बन है और एक ऊपर कार्बन है, ये कार्बन। तो ये तो CH3 हो जाएगा क्योंकि एक ही बॉन्ड बन रही है, ये CH2 हो जाएगा और ये भी CH2। तो अगर ध्यान से देखा जाए ये एक ही चेन तो है, हालांकि चेन को हल्का सा बेंड कर दिया है, बट है तो कॉन्टिन्यूस चेन ना, कॉन्टिन्यूस चेन है। तो कॉन्टिन्यूस चेन में क्या लिखते हैं हम, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। मिथेन, इथेन, प्रोपेन के आगे एन नहीं लगता है क्योंकि उसके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होते, ब्यूटेन के आइसोमर पॉसिबल हैं, तो ये एन ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इसको नाम देना चाहें तो इसको नाम क्या देंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 5 कार्बन की चेन है तो इसको नाम क्या देंगे, एन पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसमें हम नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे। तो देखो कार्बन की चेन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रही है, इधर से करेंगे तो भी फर्स्ट नंबर पे आ रही है। तो किस साइड से भी करो फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन है। तो 4 कार्बन की चेन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। और देखो 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,3 डाई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन में नोमेनक्लेचर किया जाता है। चलिए देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन है, बट यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, और सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CH2 और यहाँ पे क्या होगा, CH3। तो ये एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे यहाँ पे, इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन का है। तो इथाइल इधर से देखते हैं 1 2 3 थर्ड नंबर पे प्रेजेंट है, और इधर से देखें तो 1 2 3 इधर से भी थर्ड नंबर पे प्रेजेंट है। तो कहीं से भी नंबरिंग करो इसको थर्ड ही नंबर मिलेगा। तो देखो थर्ड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल। नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश आता है, और नंबर के बीच में कॉमा आता है, और 2 अल्फाबेट के बीच में कोई गैप नहीं आता, ये ध्यान रखना है। तो 3 इथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 इथाइल पेंटेन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर हमको नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन जो दिख रही है ना, वो ये वाली दिख रही है, क्योंकि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन और ये 7 कार्बन। तो ये वाला जो ग्रुप है ये भी इथाइल ग्रुप हो जाएगा, 2 कार्बन का ग्रुप, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा, 2 कार्बन का ग्रुप। तो देखो नंबरिंग इधर से करें उधर से करें, ये सेंटर पे ही आएगा, 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 और देन 7। तो देखो कि 4 नंबर पे 2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना, और 7 कार्बन की चेन है। तो 7 कार्बन की चेन को तो हेप्टेन बोलते हैं, बट 4,4 2 इथाइल ग्रुप है, तो 4,4 डाई इथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की। तो 7 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4,4 डाई इथाइल हेप्टेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए इसी के क्रम में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 कार्बन की चेन है, और यहां पर 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है। तो 1 कार्बन की चेन को बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल, और 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं प्रोपाइल। तो देखो अब हम देखेंगे नंबरिंग इस साइड से करें, यहां से करें या इधर से करें। तो देखेंगे M पहले आता है या P पहले आता है। तो अल्फाबेट वाइज कौन पहले आता है, MNOP, तो M पहले आता है, तो M को हम लोवेस्ट नंबर देंगे 1। देन इस तरफ से ना जाके हम इसी तरफ से आगे आएंगे, क्योंकि उस तरफ से जाएंगे तो इसको एक लंबा नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, और इधर से कर रहे हैं तो 3 नंबर मिल रहा है, तो हम इधर से करेंगे 4 5 6। तो देखो फर्स्ट नंबर पे मिथाइल है, थर्ड नंबर पे प्रोपाइल है, और साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है अंदर। तो देखो 1 पे क्या है, मिथाइल है,
1 पे क्या है, मिथाइल है, और 3 पे क्या है, प्रोपाइल है। तो हमेशा ध्यान रखना जो अल्फाबेट वाइज पहले आता है उसको कम प्रायोरिटी देंगे, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह करेंगे, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल हमें यहाँ पे है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की भी एंट्री हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया। ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर अब इसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए कार्बन काउंट करने स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो ब्रोमाइन हो गया, तो कार्बन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को इधर से कम नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5। देखो 1 नंबर पे क्या है, तो 1 नंबर पे तो ब्रोमो है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। 1 पे ब्रोमो है, ठीक है। अब 2 पे कीटोन है, ठीक है। 2 पे क्या है, कीटोन है। 2 पे क्या है हमारा, कीटोन है। तो कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो इसको हम लिखेंगे पेंट। और यहाँ पर 2 पे कीटोन है, तो पेंट 2 1, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंट 2 1। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। सो आई गाइज आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा बच्चों कि नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है, किस तरह से नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक हमें कंपाउंड गिवन है, ठीक है। अब देखने में तो ये थोड़ा खतरनाक सा कंपाउंड लग रहा है, बट है बहुत इजी। कैसे, देखो सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग तो इधर से ही होगी 1 2 3। अब वो अगर ऊपर की तरफ जाए तो 4 पे चेन खत्म हो जाएगी, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे 4, देन ये 5, देन ये 6। तो देखो एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये है हमारे पास, ये एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर ये क्या है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो देखो कितना इजी हो गया अब हमारे लिए। अब हमें सिर्फ नोमेनक्लेचर नाम लिखना है। तो पहले M आता है, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे, एक मिथाइल ग्रुप 3 पे है, दूसरा भी 3 पे है, और तीसरा मिथाइल ग्रुप 5 पे है। तो 3,3,5 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। देखो मिथाइल को हमने निपटा दिया है। अब बचता क्या है, एक डबल बॉन्ड बचती है, एक फंक्शनल ग्रुप बचता है, तो हम इसको लिखेंगे हेक्स। 6 कार्बन की चेन है ना, तो 6 कार्बन की चेन को हेक्स। पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे EN। तो अगर EN को लास्ट में लिख रहे हैं डबल बॉन्ड को, तो ENE आता है, बट अगर बीच में लिख रहे हैं तो EN आता है। और फिर 2 पे क्या है, एल्कोहल है, OL, तो ये आ गया OL। तो इस तरह से हम नाम लिखेंगे 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्स 1 इन 2 ओल। तो इस तरह से बच्चों नोमेनक्लेचर किया जाता है किसी भी कंपाउंड का। अब जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड हमें मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक कंपाउंड हमारे पास फंस रहा है। तो कंपाउंड क्या है कि इस तरह से एक चेन दे रखी है और ये फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। अब ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो देखो 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 3 पे जो है वो मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट, ठीक है। और 1 नंबर पे क्या है, पेंट 1 नाइट्राइल। तो जब 1 होता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं पेंटा नाइट्राइल, पेंटा नाइट्राइल। सिमिलरली ये क्वेश्चन आ गया, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा टफ कर देता हूँ, यहाँ पे एक तरफ मैं Cl लिख देता हूँ, एक तरफ Br लिख देता हूँ। तो अब आप लोगों को ये टफ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से करना है और ये कमेंट करके बताना है, क्योंकि एक बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आया। इससे क्या होगा ना, आप लोग इंगेज रहोगे वीडियो में, और कमेंट करोगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ ओके बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चंस। सो एक जैसे यहाँ पर है, एक साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है और ऊपर क्या दे दिया है, कीटोन ग्रुप लगा दिया है। देखो इसको नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम, तो देखो ये ना हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। और 1 पे क्या है, इस कार्बन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या है, कीटोन है, तो साइक्लोहेक्सेन 1, ठीक है 1। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सानन। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सानन। तो
तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के। तो आई होप बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन के क्वेश्चंस को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।